Hello guys, welcome back to FitTak, your one-stop channel for fitness, nutrition and lifestyle tips that actually work. आज हम एक बहुत ही कॉमन और कंफ्यूजिंग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। प्रोटीन शेक कब पीना चाहिए, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद? जिम जाने वाले लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं और इस क्वेश्चन के अराउंड काफी मिथ्स भी सर्कुलेट होते रहते हैं। हर किसी की अलग थ्योरी है, लेकिन एक्चुअली में प्रोटीन कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम आखिर है क्या, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्री वर्कआउट प्रोटीन लेना ही मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, या फिर पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक लेना सबसे ज्यादा बेटर है? आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू FitTak चैनल ताकि आपको मिले लेटेस्ट फिटनेस और हेल्थ टिप्स फर्स्ट हैंड। तो इससे पहले कि हम टाइमिंग्स की बात करें, पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन का रोल आखिर बॉडी में होता क्या है और प्रोटीन सप्लीमेंट लेना कितना जरूरी है, स्पेशली अगर आप जिम जाते हैं तो। चलो सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। प्रोटीन बेसिकली आपके बॉडी के हर इंपॉर्टेंट टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है। मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स एंड इवन योर इम्यून सिस्टम। एंड आप इनफ प्रोटीन नहीं लेते तो बॉडी रिपेयर और ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, फटीग हो जाता है और रिकवरी भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब मसल के पॉइंट पे आते हैं। जब आप जिम या वर्कआउट करते हो, आपके मसल्स में टाइनी टियर्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक्चुअली में ये मसल ग्रोथ का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्रोटीन सप्लाई नहीं है तो मसल्स रिपेयर नहीं होंगे और ग्रोथ रुक जाएगी। प्रोटीन पीने से आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, मसल रिपेयर एंड ग्रोथ। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करते हो तो। फैट लॉस के टाइम मसल को प्रोटेक्ट करना ताकि वेट लॉस के दौरान आपके मसल्स ना जाए। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इंप्रूव करना, एनर्जी लेवल्स और परफॉर्मेंस बेटर होती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना, हेयर, स्किन और नेल्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। अब समझते हैं कि कितना जरूरी है प्रोटीन लेना उन लोगों के लिए जो रेगुलर जिम जाते हैं। तो जिम गोअर्स और रेगुलर वर्कआउट करने वालों के लिए प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब आप इंटेंस एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टियर्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक्चुअली मसल ग्रोथ का प्रोसेस का पार्ट है। यहाँ प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जो मसल्स को रिपेयर करते हैं और उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं करते तो मसल्स सही से रिपेयर नहीं होंगे, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और रिकवरी भी डिलेड हो जाएगी। जिम गोअर्स के लिए प्रोटीन के मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी सुन लेते हैं। मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, वर्कआउट के बाद रिकवरी फास्ट होती है। मसल प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग फैट लॉस, अगर डाइट स्ट्रिक्ट है तो प्रोटीन मसल को मेंटेन रखते हैं। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, बेटर परफॉर्मेंस और एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट्स। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, इंटेंस वर्कआउट के बाद भी बॉडी को स्ट्रांग रखता है। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो हेयर, स्किन, नेल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए भी प्रोटीन काफी एसेंशियल है। प्रोटीन के सोर्सेज भी समझ लेते हैं। एनिमल बेस्ड जैसे एग्स हो गया, चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। प्लांट बेस्ड हो गया लेंटिल्स, बीन्स, टोफू, नट्स एंड सीड्स। सप्लीमेंट्स की बात करें तो वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी मार्केट में अवेलेबल है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन। तो दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम की, तो साइंस और रिसर्च के हिसाब से ये टॉपिक काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले प्री वर्कआउट प्रोटीन के बारे में समझते हैं, देन पोस्ट वर्कआउट। तो देखिए, प्री वर्कआउट प्रोटीन जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप वर्कआउट से 30 से 60 मिनट्स पहले प्रोटीन लेते हो तो आपके मसल्स के पास अमीनो एसिड्स रेडी रहते हैं। ये आपके मसल्स को एक्सरसाइज के दौरान सपोर्ट करते हैं, फटीग कम करते हैं और थोड़ी एनर्जी और एंड्योरेंस भी इंप्रूव करते हैं। स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग और इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं, जैसे हैवी वेट ट्रेनिंग या लॉन्ग कार्डियो सेशंस। लेकिन अगर आपने प्रॉपर मील लिया है जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का बैलेंस कॉम्बिनेशन है, तो एक्स्ट्रा प्री वर्कआउट प्रोटीन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। बेसिकली प्री वर्कआउट प्रोटीन एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है जो बिगनर्स या कैजुअल जिम गोअर्स के लिए एसेंशियल नहीं है। दूसरा, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन। ये टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मसल ग्रोथ, रिकवरी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहते हो तो। वर्कआउट के बाद आपके मसल्स रिपेयर और ग्रोथ मोड में होते हैं। अगर आप 30 से 60 मिनट्स के अंदर प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स को एफिशिएंटली मसल में डिलीवर करते हैं जो मसल रिकवरी और ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के साथ अगर आप थोड़ा कार्ब्स भी लेते हो तो इंसुलिन रिलीज होता है जो अमीनो एसिड को और इफेक्टिवली मसल्स तक ले जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको फास्टर रिकवरी, बेटर मसल रिपेयर और ग्रोथ बूस्ट देता है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन टाइमिंग बिगिनर्स और एडवांस लिफ्टर्स दोनों के लिए हाईली बेनिफिशियल है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मिस नहीं होनी चाहिए वो ये है टोटल डेली प्रोटीन इनटेक। अगर आप अपना डेली प्रोटीन टारगेट कंसिस्टेंटली अचीव कर रहे हो तो एग्जैक्ट टाइमिंग सेकेंडरी हो जाती है। मतलब अगर कभी प्री वर्कआउट शेक मिस हो जाए या पोस्ट वर्कआउट शेक थोड़ा सा लेट हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कंसिस्टेंसी और टोटल प्रोटीन इंटेक ही आपके मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए मेन ड्राइवर है। तो बॉटम लाइन ये है, प्री वर्कआउट प्रोटीन ऑप्शनल, हेल्पफुल फॉर लॉन्ग और इंटेंस वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन हाईली रिकमेंडेड एंड क्रूशियल फॉर मसल ग्रोथ एंड रिकवरी। डेली प्रोटीन टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। तो दोस्तों, अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है कि प्रोटीन कब और कैसे लेना चाहिए और इसका रोल आपकी फिटनेस जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट है। प्री वर्कआउट प्रोटीन ऑप्शनल है, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन हाईली रिकमेंडेड है और टोटल डेली प्रोटीन इंटेक सबसे ज्यादा मैटर करता है। लेकिन दोस्तों, फिटनेस सिर्फ जिम और न्यूट्रिशन तक लिमिटेड नहीं है, रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मसल को रिपेयर और ग्रो करना चाहते हो तो प्रॉपर स्लीप, रिकवरी डेज और रेस्ट को इग्नोर ना करिए। अगर आप रेस्ट नहीं लेते तो ओवर ट्रेनिंग, फटीग और इंजरीज का रिस्क बढ़ जाता है और बॉडी और माइंड दोनों अफेक्टेड होते हैं। और हाँ, हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस लाइफस्टाइल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए ये सब फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। सिर्फ प्रोटीन और वर्कआउट से रिजल्ट्स नहीं कंप्लीट होते। फिटनेस के लिए कंसिस्टेंसी की है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स के साथ डेली प्रोटीन इनटेक मेंटेन करते हो और सही रेस्ट और रिकवरी फॉलो करते हो तो मसल्स नेचुरली रिपेयर और ग्रो करेंगे, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इंप्रूव होगी और ओवरऑल हेल्थ भी आपकी बेटर रहेगी। बिफोर वी रैप अप, एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी दैट सब्सक्राइब टू फिट तक एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मिले लेटेस्ट फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल टिप्स डायरेक्टली फर्स्ट हैंड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप जिम में प्रोटीन कब लेते हो, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या दोनों। साथ ही हमें बताइए कि आप अपनी रेस्ट और रिकवरी कैसे मैनेज करते हो। हम आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी मसल ग्रोथ, रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। दोस्तों, अपनी फिटनेस जर्नी को स्मार्टली प्लान करें, सही न्यूट्रिशन और प्रोटीन फॉलो करें, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी लें और फिट तक के साथ कंसिस्टेंट बने। यही आपके रिजल्ट का रियल गेम चेंजर है। कीप ट्रेनिंग स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, रेस्ट वेल एंड हेल्दी रहो।